हाँ जी, बोले। Hi, good evening, sir. Good evening, everybody. गुड इवनिंग। I welcome you all on the platform of Sani Astro Cosmic. आज हमारा लाइव वेबिनार है जिसका टॉपिक रहने वाला है मैरिज एस्ट्रोलॉजी, जिसको अभी सर लाइव इन 5 मिनट्स अभी वो कमेंट्स करने वाले हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं उनका नाम पेन डाउन कर लूँगा एंड एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार वो अपना वीडियो कैमरा ऑन करके अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। बाकी ओवर टू यू सर। हाँ जी, थैंक यू। देखिए, नमस्कार, मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। आज का हमारा जो वेबिनार है मैरिज के ऊपर है। मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं बेसिकली एक कंसल्टेंट रहा हूँ और अभी भी कंसल्टेंसी करता हूँ। 24 साल हो गए इस फील्ड में। लेकिन आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, जैसे आप स्टूडेंट है मैं भी स्टूडेंट हूँ। मेरे में ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है। और मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट होती है, आप कुंडलियां लेकर के बैठे। अपने परिवार की लेके बैठे, अपनी बैठे, पड़ोसियों की लेके बैठे। कारण कि मुझे तब मजा ज्यादा आता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ वो सूत्रास कितने परसेंट एक्टिवेट होकर के वर्क कर रहे हैं। एक होता है मैंने पढ़ा दिया, आपको म्यूट कर दिया और क्लास खत्म हो गई, चल दिए। नहीं, मुझे उस क्लास में मजा नहीं आता। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट आगे बढ़े, वो खुद टीचर बने या बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बने। मुझे खुशी होती है। भाई, मेरा ही स्टूडेंट एपी कुमार मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी लेता है। आई प्राउड ऑन हिम। मुझे खुशी है। मैं उन टीचर में से नहीं हूं जो नहीं देना चाहते। आप आइए, मेरी क्लास में डिस्कस करिए। अच्छा लगेगा आपको भी कि क्या चीज है जो हमें समझनी चाहिए, जो नहीं समझ में आ रही। ठीक है। अब हम मैरिज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैरिज के अंदर क्या होता है कि हमको प्रॉमिस देखना होता है, वेदर देर इज ए प्रॉमिस ऑफ मैरिज और नॉट। क्लियर। अब जैसे एक एग्जांपल से मैं कहता हूं, सैटर्न एंड मून कंजक्ट टुगेदर इन द सेवंथ भावा, देर इज नो मैरिज। मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखिए, कोई भी चीज है मेरी घर से नहीं आई हुई। मैं एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ा रहा हूँ, शास्त्रों का ज्ञान जो मुझे मिला है, मैं पास ऑन कर रहा हूँ। लेकिन रिसर्च करके कंसल्टेंसी के अंदर जब सूत्रास लगाते हैं ना, तो उनमें ट्विस्टिंग आती है। अब शनि चंद्रमा सप्तम भाव में है तो वो ये कह रहे हैं कि नो मैरिज। क्लियर। लेकिन हमें कारक को देखना बहुत जरूरी है। कारक कौन है? मेल के लिए वीनस है, शादी का। और फीमेल के लिए, देखिए मैं पढ़ा वैदिक रहा हूं, पर कारक दो देखने पड़ेंगे आपको, मार्स और जुपिटर। जुपिटर एज पर वैदिक पति के कारक है, नाड़ी में मंगल कारक। क्लियर है। तो कारक को देखिए, अगर कारक पीड़ित है, कारक भी एफ्लिक्शन में है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा शनि और चंद्रमा सप्तम भाव में है। कारक जो है, मान लीजिए सूर्य के साथ बैठ के डीप कंबस्ट हो गया। डीप कंबस्ट कब होता है ग्रह? जब दो ग्रहों की युति में 3 डिग्री का डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं कंबस्ट, डीप कंबस्ट। ठीक है। तो अगर वो डीप कंबस्ट भी है, सप्तम भाव में शनि चंद्रमा है, तो विवाह थोड़ी है फिर। विवाह वाली तो दिक्कत चली गई। इसी तरह आपको और चीजें देखनी है। क्लियर है। आगे चलते हैं। शनि मंगल की युति हो, ये भी कोई अच्छा गृहस्थ आश्रम नहीं देती है। और इसके साथ अगर केतु की दृष्टि आ जाए तो और खराब हो गया, फिर तो शादी के चांसेस कम हो गए। लेकिन अगर कारक पीड़ित नहीं है, यानी वीनस पीड़ित नहीं है, तो कुछ होप होती है, हाँ शादी हो जाएगी। मैं सारे सूत्र यहाँ रिवील नहीं कर सकता। क्लास में आप मेरे साथ डिस्कस करिए, कुंडलियां लाइए, बैठिए, फिर आगे बढ़ेंगे ना। अभी तो मैं ओवरऑल जो दे सकता हूँ यहाँ पर वो समझा रहा हूँ। शनि मंगल केतु। अब नाड़ी में लिखा है ये लंगोट योग है, नो मैरिज होगा। पर यहाँ मैंने देखा है लोगों की शादियां हुई हैं। बड़ी बड़ी किताब उठा लीजिए, उसमें लिखा है लंगोट योग है, नो मैरिज होगा ना। उसका कारण क्या है कि कारक पीड़ित नहीं था। कारक कौन है? वीनस।
और मैरिज की कुंडली कौन सी है? नवमांशा। तो नवमांश कुंडली में D1 चार्ट में और नवमांश चार्ट में अगर वीनस अच्छी स्थिति में है तो शादी हो जाएगी, क्या दिक्कत है? बात क्लियर है? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। कौन सा अगला पॉइंट है? अगला पॉइंट ये है कि मैरिज जो है वो देरी से होगी, कैसे होगी, वो देखना होता है। कैसे? अगर आपका सेवंथ लॉर्ड नीच का है, बात क्लियर, सेवंथ लॉर्ड नीच का है, तब लेट मैरिज की संभावनाएं बहुत हो जाती हैं। साथ में आपको फिर से वही सूत्र पढ़ना है कि कारक भी पीड़ित होना चाहिए, तभी तो लेट मैरिज वाली बात आएगी। कारक ही नहीं पीड़ित है। नवमास कुंडली सभी एस्पेक्ट के लिए भी होती है और नवमास कुंडली मैरिज के लिए भी देखी जाती है। दोनों एस्पेक्ट होते हैं नवमास कुंडली। कारण लगन कुंडली आपकी आत्मा नहीं होती है, वो शरीर होता है, और नवमास कुंडली आत्मा होती है। पहला पॉइंट हो गया फॉर ऑल एस्पेक्ट्स। अब D1 चार्ट आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो नवमास कुंडली मैरिज की कुंडली है। तो नवमास कुंडली के दो एस्पेक्ट हैं, एक आत्म रूप में, दूसरा मैरिज के रूप में। जब आप मैरिज के एंगल से कुंडली देखेंगे तो मीनिंग मैरिज का रहेगा। और जब आप किसी भी ग्रह को, जैसे आपका लगन का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, नवमांश में देख रहे हैं, तब आप उसकी एनर्जी को चेक करते हैं। नवमांश क्या है? एनर्जी। नवमांश बेसिकली है क्या? नक्षत्र का चरण ही तो नवमांश है, और है क्या? तब मीनिंग अलग आ जाता है। तो हमें ये देखना है। अब मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए किसी की 40 साल की उम्र में शादी होनी है, तो सेवंथ लॉर्ड नीच का होगा और शुक्र अष्टम भाव में होगा। 6 8 12 गड्ढे है ना, तो गड्ढे में किसी ग्रह का बैठ जाना शुभत्व प्रदान नहीं करेगा। शुभत्व प्रदान तो कर ही नहीं सकता ना, गड्ढा तो सदैव पीड़ा देगा। तो हमारे को ये चीजें सीखनी जरूरी है। सेवंथ हाउस के ऊपर फोकस करना है और कारक पर फोकस करना है। क्लियर है? अब आप सीधा सा समझ लीजिए, एक और सूत्र बताता हूं आपको। D1 चार्ट में ही देख करके हमें पता लग जाता है। D1 चार्ट में क्या पता लग जाता है कि वीनस कहीं पे भी बैठा हो, मान लीजिए वीनस यहां बैठा था, क्लियर है, 1 2 3 मिथुन राशि में बैठा था, ठीक है जी। तो यहां धनु राशि आई, सिंपल सी बात है। इसका स्वामी हुआ बृहस्पति। मान लीजिए बृहस्पति जो है आइदर सिटिंग इन द 8th भावा और इन द 10th भावा। क्लियर? अब ये जो सेवंथ लॉर्ड था वीनस से, वो वीनस से यहां से अष्टम हुआ और यहां से छठा हुआ, तो इट शोज अ लेट मैरिज। सिंपल सी बात है, लेट मैरिज बता रहा है हमको। तो लेट मैरिज कैसे होती है वो सिंपल सा मैंने सूत्र बता दिया। अब आ जाइए, एक और चीज बताते हैं कि वीनस के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है, खास तौर से राहु और शनि, ये इंटरकास्ट मैरिज भी कराते हैं और लेट मैरिज भी करा देते हैं। ठीक है, लेट मैरिज का मतलब ज्यादा लेट नहीं, 29 30 में करा देते हैं नॉर्मली। ज्यादा एफ्लिक्शन हो, नमांशा में भी एफ्लिक्शन हो, तब ज्यादा लेट हो जाती है। देखिए, एफ्लिक्शन दो प्रकार से देखा जाएगा यहाँ पर। एक D1 में देखा जाएगा, एक D9 में देखा जाएगा। दोनों एफ्लिक्शन ध्यान से देखने होंगे। अब क्या होता है कि राहु वीनस सिटिंग टुगेदर मींस इंटरकास्ट मैरिज। राहु के बाद हम लेंगे शनि। सैटर्न एंड वीनस आल्सो गिव्स एन इंटरकास्ट मैरिज। क्लियर है? या सप्तम भाव में राहु बैठ जाए या सप्तम भाव में शनि बैठ जाए, क्योंकि वो विवाह का भाव है, और कालवृष कुंडली से वो शुक्र का घर है, तो इंटरकास्ट मैरिज। सब इट आल्सो गिव्स अ लेट मैरिज टू। क्लियर? मेरे पास महाराष्ट्र से कंसल्टेंसी के लिए आए सज्जन, बोले जी मैरिज में बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो राहु वीनस थे उनकी कुंडली में। मैंने छूटते ही सबसे पहला पॉइंट उनसे पूछा कि आपकी वाइफ बहुत सुंदर है क्या, स्मार्ट है, गोरी चिट्टी है?
बोला जी यस। मैंने कहा बेटा तेरी मैरिज डैमेज है, क्योंकि राहु इन चीजों का कारक नहीं है। राहु नहीं है इन चीजों का कारक। थोड़ी सी सांवली होनी चाहिए थी, गेहुआ रंग होना चाहिए था, वो राहु है। और इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए थी, उसने इंटरकास्ट मैरिज भी नहीं करी, तो राहु ने तकलीफ दे दी। अब हमें कोई ग्रह ही नहीं पढ़ना, नमांशा भी नहीं देखने की जरूरत, D1 के पॉइंट से ही हमारे को पता लग गया। आगे चलते हैं। देखिए लव मैरिज राहु वीनस भी देता है, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। राहु वीनस लव मैरिज भी देगा। देखो राहु वीनस बहुत सारा देता है, बहुत कुछ चीजें करता है राहु वीनस। राहु वीनस आपको लव मैरिज भी कराएगा, इंटरकास्ट मैरिज भी करा सकता है भैया, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कराने की ताकत है इसमें। और अगर आप कहिए जी लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या देखना है, तब भी वीनस राहु देखना है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी वीनस राहु है। देखो दो ग्रहों की युति कितने प्रकार के फल देने में सक्षम है। फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। वीनस राहु क्या है, इंटरकास्ट मैरिज। वीनस राहु क्या है, लव अफेयर लव मैरिज। वीनस राहु क्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वीनस राहु क्या है, आपका जो है वो रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं ना, तो कई स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि साहब इसका क्या कॉम्बिनेशन है, वो मैंने बता दिया। अब दूसरा क्या है, सिंपल सा सूत्र है, देखिए कोई दिमाग नहीं लगाना। ये सेवंथ हाउस है, इसका लिंक फिफ्थ हाउस से हो जाए तो लव मैरिज, इसका लिंक इससे हो जाए नाइन्थ हाउस से तो लव मैरिज, इसका लिंक लगन से हो जाए तो लव मैरिज। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। यानी आपकी कुंडली में लग्ना एंड सेवंथ लॉर्ड, लग्ना एंड फिफ्थ लॉर्ड, लग्ना एंड नाइन्थ लॉर्ड टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट गिव्स यू द लव मैरिज। जरूरी नहीं है भैया लव मैरिज होगी। इफ इट इज अंडर एफ्लिक्शन तो प्यार होगा पर सक्सेस नहीं मिलेगी उस प्यार में। अब मैंने अभी आपसे कहा कि लव मैरिज है, अब मार्स एंड वीनस भी लव मैरिज देते हैं, लेकिन मार्स और वीनस के सेवंथ हाउस में मून आ जाए तो लव मैरिज को गड़बड़ कर देगा वो। कारण वेदी के साथ मैंने यहाँ नाड़ी का सूत्र भी लगा दिया। मून जो है वो ब्लेमिश है, तो हो सकता है कोई कलंक लगा दे, आपकी बदनामी करा दे। तो ये बारीकियां जो हैं आई एक्सप्लेन द क्लास आल्सो। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अच्छा सा सूत्र देखिए लव मैरिज का। पंचम भाव का कोई भी स्वामी, कोई भी कुंडली है, जैसे मैं अभी दिखाता हूं आपको चार्ट के अंदर, बड़े ध्यान से आप समझिए। मान लीजिए समवन इज born एरीज ascendant, here I have 2 3 4 5, सो एरीज ascendant। अब पंचम भाव का स्वामी बना सूर्य, इसकी उच्च राशि होती है सूर्य की, वो है मेष राशि। अगर इस मेष राशि में राहु बैठा है, द एग्जॉल्टेड साइन, कोई भी लगन हो, मैंने तो फॉर एग्जाम्पल लिया एरीज ascendant, any lagna, the fifth lord see the exalted sign. If the Rahu is over there, means the love marriage. सिंपल। पंचम भाव के स्वामी की उच्च राशि में यदि राहु बैठ जाए तो लव मैरिज दे सकता है। अब एक और चीज सीखिए। क्या चीज सीखनी है हमको, मार्स एंड वीनस। अभी मैंने राहु की व्याख्या करी। मार्स एंड वीनस जिन लोगों की कुंडली में होता है, पहली नजर का प्यार, ये वो देता है। मार्स एंड वीनस क्या देता है, पहली नजर का प्यार। अब देखो मैं एक चार्ट बना करके दिखाता हूं आपको, दो चार्ट लेता हूं यहाँ पर, दो चार्ट लेकर के अब ये देखिए, ये मैंने पहली नजर का कहा ना। मान लो सॉरी, मंगल लड़के की कुंडली में यहां बैठा है, लड़की की कुंडली में वीनस यहां बैठा है, तो ये पहली नजर का प्यार हो गया, क्योंकि इसके 11th हाउस में है ये वीनस, और वीनस के थर्ड हाउस में है, 3 11 का संबंध है। ये पहली नजर का प्यार दे देगा। ऐसे लोग जहां जाएंगे प्यार होता चला जाएगा।
जरूरी नहीं है बस खत्म हो गया, शादी के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि भगवान ने उनको उच्च कोटि का राजयोग दिया हुआ है ना, पहली नजर के प्यार का। जब जहां भी जाएंगे पहली नजर का प्यार वो करते चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि लोग ज्यादातर लड़कियां पूछती हैं, खैर आजकल तो लड़के भी पूछने लगे हैं कि जी मेरा पति कैसा होगा। सिंपल सी बात है, अभी अपनी कुंडली में देखिए, सेवंथ हाउस पर पाप प्रभाव है, पहला पॉइंट। बड़े ध्यान से सीखो, एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान है, बस वो समझना और समझाने का तरीका होना चाहिए। मैं तो अपने में कमियां ढूंढता हूं, अगर मैं आपको नहीं समझा पाया तो मेरी कमियां, आपकी थोड़ी है। सेवंथ हाउस को पहले देखिए, क्या वो पाप प्रभाव में है? हाँ जी है। अब देखिए सेवंथ हाउस का लॉर्ड भी पाप प्रभाव में है, तो भैया पति से बननी नहीं है, इस जन्म में खटपट रहेगी। पति का नेचर भी अच्छा नहीं है, खड़ूस है। सेवंथ हाउस में मंगल बैठ जाए तो दंगल किए बिना थोड़ी मानेगा मंगल। सेवंथ हाउस में शनि बैठ जाए वो भी गड़बड़ करता है शादी में। अब मान लेते हैं हमने देख लिया सब, और भी तो सूत्र हैं, यही सूत्र थोड़ी है। देखिए मैं अपनी क्लास में मल्टीपल सूत्र पढ़ाता हूँ, एक सूत्र पर नहीं। एक तरीका पढ़ाने का क्या है कि मान लीजिए मैंने 10 कुंडलियां ली, उन्हीं को ही घुमाता रहा 5 दिन और हो गया कोर्स। नॉनसेंस है ये। आपको सूत्र तो कोई मिला ही नहीं। अब सूत्र देखिए, पहला मैंने भाव का बताया, अब आप नक्षत्र कॉन्सिलेशन का सूत्र पर आ जाइए। नाउ सी वेदर योर सेवंथ लॉर्ड इज सिटिंग इन द 6 8 12 कॉन्सिलेशन गिव्स एन डिस्टर्ब मैरिड लाइफ। छठे में है तो वो तो तलाक दे देगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि वो सप्तम से 12वां घर है। मेरी क्लास में बड़े अच्छे एक सज्जन पुरुष आया थे, मेरे से आयु में बहुत बड़े थे, 5 साल बड़े थे, और रिटायर्ड जनरल मैनेजर थे एसबीआई बैंक के। तो उनके छठे घर में शुक्र था। कह रहे हैं सर सारे मेरे को कहते हैं तुम्हारी मैरिड लाइफ खराब है। मैंने, कौन पागल कह रहा है शुक्र छठे घर में है तो मैरिड लाइफ खराब है? वो बड़े खुश हुए। मैंने, वो इम्प्रेस भी हुए, क्योंकि उनको 40 साल से वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे। कह रहे हैं सर मैंने घाट घाट का पानी पिया है और एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी जानता हूं, लेकिन आपके सूत्र डिफरेंट है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कारण सभी लोग आपसे कहेंगे छठे घर में वीनस बैठा है तो मैरिड लाइफ खराब। अगर योग कारक प्लेनेट की दृष्टि आ गई उस वीनस पर तो मैरिज बढ़िया उनकी आ रही थी। योग कारक ग्रह की दृष्टि वीनस पर आ रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं आई मैरिज लाइफ में। सूत्र नहीं पता, हम लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, बथेरों की जिंदगी खराब कर देते हैं हम लोग। लेकिन क्या है कि चीजें देखनी बहुत जरूरी है। अब हमने ये सूत्र बताया, फिर अगला सूत्र पढ़ लीजिए। सेवंथ लॉर्ड अंडर अफ्लिक्शन एज वेल एज द कारका। कारका मीन्स आइदर वीनस जुपिटर और मार्स, ये भी अफ्लिक्शन में चला गया तो मैरिड लाइफ खराब, पति का स्वभाव अच्छा नहीं है। अगर सप्तम भाव का स्वामी उच्च का हो जाए कुंडली में तो कन्या का विवाह उच्च कुल में होगा और उसको अच्छा पति मिलेगा। अब वो सारी चीजें काउंट होती हैं। भाव होता है और भावेश, दोनों को देखना होता है। 3 पॉइंट होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, भाव भावेश एंड कारक। हम क्या करते हैं, भाव देखते हैं, भावेश को भूल जाते हैं। कई बार भावेश देखते हैं तो भाव को भूल जाते हैं। कई बार दोनों देखते हैं तो कारक भूल जाते हैं। बस ये गड़बड़ हो जाती है। अब आ जाइए, सेवंथ लॉर्ड और वीनस पाप प्रभाव में, तो पत्नी घर में झगड़ा करने वाली आएगी, बात खत्म। सेवंथ हाउस में पापी ग्रह बैठ जाए, राहु केतु कोई भी बैठ जाए, पापी ग्रह बैठ जाए, और वीनस भी कुंडली में अफ्लिक्शन में आ जाए। अफ्लिक्शन का मतलब होता है पाप कतरी हो या कंबस्ट हो जाए, समझ रहे हैं आप, या बकरी हो जाए। मैंने ज्यादातर पाया है, लड़कियों की कुंडली की बता रहा हूं, अगर किसी की हो तो मुझे शेयर करें, अच्छा लगेगा।
इफ दे हैव ए सेवंथ लॉर्ड इन द एट्थ भावा, उनकी शादी लेट होगी। जबकि ये मैरिज का हाउस है। शादी किन भावों से होती है? शादी होती है द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव। इन भावों से विवाह होता है। अब लड़की का तो मान लीजिए अष्टम भाव में ग्रह है, वो विवाह तो कराने के लिए तैयार बैठा है, पर लड़की की देर से शादी हो रही है। आप कहोगे जी ये क्या चक्कर है? हाँ जी, 6 8 12 नहीं भैया, 6 8 12 नहीं है। अष्टम भाव में जब ग्रह बैठता है तो लड़की कहती है, मान लीजिए लड़की बॉम्बे रहती है, नहीं जी मैं बॉम्बे से बाहर नहीं जाऊंगी, उसकी शादी 2 मिनट में हो जाएगी जिस समय वो कहते हैं मेरी कहीं पे भी कर दो शादी, क्योंकि उसकी शादी होनी बाहर है। मैंने यहां तक पाया है देखने में, देखो सूत्र जरूरी नहीं है 110% वर्क करे। मोस्ट अगर कोई सूत्र मोर देन 70% वर्क करता है तो इसका मतलब वो वर्क करता है। मंगल और चंद्रमा इंटरस्टेट मैरिज करा देते हैं। मंगल और चंद्रमा की युति इंटरस्टेट मैरिज भी कराने की ताकत है उसमें। तो अब हम इस चक्कर से देखेंगे। अब मान लो सेवंथ लॉर्ड किसी का वीनस बन जाता है, या वीनस मंगल के नक्षत्र में, तो पत्नी प्यार करेगी ऐसा झगड़े वाला कि आपका मन करेगा घर ही नहीं आना। आगे चलते हैं। अब लड़कों की भी आज इच्छा होती है कि क्या विल आई गेट अ वर्किंग वाइफ? हाँ जी, यू विल गेट ए वर्किंग वाइफ। कैसे देखेंगे? शनि शुक्र का संबंध देखना है, या तो इनकी युति हो या म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, या शनि शुक्र को देख ले। अच्छा, जरूरी नहीं है D1 में है, D9 में भी है, दैट इज वेरी गुड। तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एज का डिफरेंस हम देखना चाहेंगे। एज के डिफरेंस में क्या होता है, जुपिटर ज्यादातर सेम एज के हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। सैटर्न एक एज का डिफरेंस दिया करता है। सैटर्न चूंकि बड़ी आयु के कारक है, तो बड़ी आयु का फर्क दे सकते हैं 5 साल का। पहले जमाने में होता ही 5 साल का था शादी। 5 साल बाद 5 साल की एज का डिफरेंस होता था, 7 साल का। ठीक है ना? तो वीनस भी ऑलमोस्ट सेम एज दिया करता है। अब क्या होता है कि आदमी की उम्र छोटी है, वाइफ की उम्र ज्यादा है। ठीक है, जैसे प्रियंका चोपड़ा है। एक सूत्र सिखाता हूं आपको, आप देखिए, लगाइए। मैंने एक और सूत्र भी पाया है वर्क करते हुए। वो वर्क करते हुए क्या पाया है? जेमिनी के अंदर, सॉरी, आत्म कारक जिसका वीनस होता है, मैंने कई कुंडलियों में पाया है उनकी वाइफ बड़ी एज की होती है, चाहे एक दिन बड़ी हो। ये जेमिनी का सूत्र है। ये भी पाया है मैंने। नाउ कमिंग अप टू दिस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम आते हैं D1 चार्ट के अंदर। तो हमें कैसे देखना है, क्या समझना है? अब फीमेल का चार्ट है, और उसका जो सेवंथ लॉर्ड है, वो सेवंथ लॉर्ड अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो पति उसको छोटी उम्र का मिलेगा अपने से। एक ये भी सूत्र है। क्लियर है? तो पति कौन सा मिलेगा? छोटी उम्र का। सूत्र बहुत सारे हैं, कुछ एक मैं रिवील कर रहा हूं। बेडरूम के लिए, सेक्स लाइफ के लिए अष्टम और द्वादश भाव देखे जाते हैं। अब मान लो जी किसी के शुभ ग्रह ही बैठ जाए यहाँ पर, जुपिटर जैसे ग्रह बैठ गए, शुभ है। या कोई कहे जी मेरा तो चंद्रमा बैठा है, या कोई कहे जी मेरा दोनों ही बैठे हैं, तो भैया कुछ नहीं है, बेडरूम में भजन ही करने हैं तुमने। होना होना कुछ नहीं है जन्म में। सिंपल सी बात याद रखो। और अगर मेलेफिक एफ्लिक्शन है, तो बेडरूम में जाते ही झगड़ा है। फिर से बोल रहा हूं, अष्टम और द्वादश भाव बेडरूम है आपके। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सक्सेस मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी शादी के बाद। तो देखिए क्या आपके भाग्य का स्वामी, नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, तो शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा। चाहे ये D1 में देख लो या D9 में देख लो, क्या दिक्कत है? बट अगर इसका वाइसे वर्षा कर देना, एक रूल होता है वाइसे वर्षा।
सपोज सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस, ये अच्छा नहीं मानता मैं। इट मे गिव्स, बहुत सारे फैमिली वाले अपने घर में कलेश ना करें, इट मे गिव्स एक्स्ट्रा मैरिटल आल्सो, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में गया है ना। कैसे नाइन्थ में एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया? अरे पहली शादी सप्तम भाव, दूसरी शादी नाइन्थ हाउस, तीसरी शादी 11वां घर, चौथी शादी लगन। सिंपल सी बात है, तो इस वजह से बना। देखो जब भी कोई सूत्र पढ़े उसको लॉजिक से पढ़ना चाहिए, आखिर उसके पीछे लॉजिक क्या है। मैंने कह दिया नाइन्थ हाउस एक्स्ट्रा मैरिटल, आपने मान लिया, आप भी आगे चल गए, मैं भी आगे चल, ऐसे अधूरा नहीं पढ़े, पढ़े तो पूर्ण पढ़े। चलिए अब आगे चलते हैं। अब होता है टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या है। देखिए जब तक दशा नहीं आएगी शादी नहीं होती। अब मान लीजिए किसी के 10th हाउस में बैठे ग्रह की दशा है, तो भैया 10th हाउस तो कैरियर का होता है, उसकी दशा में कहां से शादी हो जाएगी? मैंने अभी बताया सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस, इनमें बैठे ग्रह या इनके स्वामी विवाह करवाते हैं। और ये दशा आई, और जब तक गोचर नहीं आएगा, दशा और गोचर जब तक भेंट नहीं करेंगे, यानी भरत मिलाप, अभी रामलीला खत्म हुई है ना, जब तक इनका भरत मिलाप नहीं होगा ना विवाह नहीं हो सकता। आप कह रहे जी मेरी दशा है, अरे भैया गोचर भी तो आए। जब तक दशा और गोचर का भरत मिलाप नहीं होगा विवाह नहीं होता। ये बात सदैव याद रख लीजिए। अब क्या होता है, कई बार देखिए आपकी कुंडली में हो, मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस में केतु बैठा है, विच इज द इन एट्थ हाउस फ्रॉम द सेवंथ हाउस। अगर किसी के द्वितीय भाव में केतु बैठा है जो कि सप्तम भाव से अष्टम है, तो ऐसे लोग कई बार दबाव में शादी करते हैं। अरे बेटा तेरे, मैं चाहती हूं तू मेरे जीते जी शादी कर ले, तेरी शादी देखनी, घर के ही दबाव डाल देते हैं। वो हामी भर देता है जल्दबाजी में, क्योंकि वक्री ग्रह होते हैं ना राहु केतु, तो ये दबाव वाली शादी भी गड़बड़ करेगी। मेरी क्लास में एक देवी जी आई थी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, तो उनके कुछ केतु के साथ कुछ और भी बैठे हुए थे। तो जब वो मेरी क्लास में आई तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको डाइवोर्स का ईयर बता सकता हूँ। कह रही सर बता दीजिए। मैंने उनके सामने उंगली पे गिना, मैंने कहा इस साल आपका तलाक हुआ था? बोली यस सर, इसी साल तलाक हुआ। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। हमेशा एस्ट्रोलॉजी को इजी वे में सीखे, कॉम्प्लिकेटेड वे में कुछ नहीं आता। पहले तो इजी वे ही अच्छे से आ जाए ना, वही बहुत है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि कई बारी शादी हो जाती है और सेवंथ लॉर्ड से द्वादश भाव बना छठा, उस ग्रह की अंतर प्रत्यंतर दशा आ गई, तो आप कहते हो जी तलाक है। जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए मेल का चार्ट है तो फीमेल को रोग हो सकता है, छठा भाव रोग का है। सारी चीजें एक्टिवेट एक साथ नहीं करता भाव। भाव ये बताता है, जैसे छठा भाव क्या बताता है, रोग ऋण रिपु यानी शत्रु का बताता है। तो मान लीजिए छठे भाव में बैठा ग्रह है तो पत्नी बीमार हो जाएगी। पत्नी की कुंडली में छठे घर में कोई ग्रह बैठा तो पति बीमार है। क्लियर है? तो ये भी होता है। समझ में आया? जरूरी नहीं है तलाक है। अरे वो और भी बहुत मीनिंग है, मैं क्लास में रिवील कर दूंगा, मेरे से पूछ लीजिएगा, और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके। अब आगे चलते हैं। देखिए शनि और बृहस्पति जब तक कृपा ना करें तब तक किसी भी जीव का जन्म मरण हो ही नहीं सकता। अब आप देखो, मान लीजिए किसी के गोचर में, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप सीखिए, मेरा धर्म है सिखाना। यहां पर गोचर का जुपिटर और सैटर्न आ गया, तो ये गोचर के हैं टी फॉर ट्रांजिट, इन्होंने 110% कह दिया हम शादी करा देंगे।
लेकिन दशा चल रही थी, मान लीजिए शुक्र की मेल का चार्ट है, नहीं होगी। उसको 20 रोड़े अटकाए भैया, कैरियर की दशा है, कहां से हो जाएगी। अब मान लीजिए शुक्र उसका 12 में बैठा है, अब हो जाएगी शादी, क्योंकि दशा अनुकूल है, गोचर अनुकूल। दशा और गोचर जब तक मैच नहीं होंगे, भरत मिलाप नहीं होगा, विवाह नहीं होता। विवाह का सुख कहां से होगा, वो चतुर्भाव बताता है, नमाज कुंडली का, और लगन कुंडली का 10th हाउस बताता है। क्योंकि विवाह से चतुर्भाव D1 में 10th भाव बनता है, और नमाज कुंडली चतुर्भाव बनता है। तो जब तक, अगर मान लीजिए कि वन के अंदर तो सूर्य बैठ गया, आप कह रहे हो जी दिग्बली है, षटबल देखते हैं ना, तो शादी में तो सुख खराब कर दिया उसने। देखिए कैरियर में सन इज वेरी गुड, गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट, बट नॉट फॉर द मैरिज, बिकॉज इट इज द फोर्थ इन द फ्रॉम द 7th हाउस। Similarly, we say in the Namansha Kundali, let's say Rahu is sitting in the 4th house. बेड़ा गर्क हो गया शादी का, सुख तो है नहीं, शादी तो करा दी माँ बाप ने। सुख के लिए चतुर्भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चतुर्भाव पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, नाइदर इन द D1 नॉर इन द D9। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर देखो, याद रखना, मंगल कुंडली में 4th हाउस D1 के और D1 के ही 7th हाउस में मंगल बैठ जाए, सुख खत्म कर गया। कैसे खत्म कर गया, देखो मैं सिखाता हूं। ये सुख खत्म कर गया विवाह का, यहीं पर ही सीख लो आप। देखिए यहां मंगल बैठा तो उसकी चतुर्दृष्टि विवाह पर, यहां मंगल बैठा, ये ज्यादा खतरनाक हो गया इससे, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये ज्यादा डेंजरस है। कारण एक तो इसने हाउस डैमेज करा, दूसरा सुख के भाव पर दृष्टि भी है बाबा, बैठा भी विवाह के घर में है और सुख के भाव को भी डैमेज कर रहा है। आगे चलते हैं, मैच मेकिंग देखना है हमें। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, भुकुट दोष। भुकुट शब्द का पहले अर्थ पता होना चाहिए। भुकुट का अर्थ होता है लेन देन, रिलेशनशिप, के हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। देखिए जब आप मिलान करते हैं 36 गुण में 7 पॉइंट भुकुट के हैं, 7 में से 7 मिलेंगे या 0 मिलेगा। उसके बाद आता है नाड़ी दोष, उसमें 8 पॉइंट होते हैं, या तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे या शून्य मिलेगा। ये मैं क्लास में मैनुअल सिखाता हूं, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं, यहां आएंगे मैं आपको बहुत अच्छे सिखा देता हूं। अब जैसे मान लीजिए अंगीरा ऋषि है, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर में क्या डाला होता है, अंगीरा ऋषि में कृतिका नक्षत्र आएगा, मृगशिरा आएगा, रोहिणी आएगा। क्लियर। तो हमारे ऋषियों के नाम से गोत्र फीड हो गए। और कोई लड़की मान लीजिए मृगशिरा की है, लड़का रोहिणी का है, तो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग तो डिनाई हो गया। ऐसे थोड़ी होता। वो क्यों उठाना है हमने, वो नहीं उठाना, हमने मैनुअल सीखना है, मैं मैनुअल से सिखाऊंगा। अब जैसे ऋषियों के होते हैं, मारीच होता है, वशिष्ठ है, अंगीरा है, अत्रि है, पुलस्त्य है, पुलाऊ है, करातु है, कश्यप है। अब जैसे मान लीजिए मैं लिख के बताता हूँ आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। अब क्या हेलो। होगा, अब आप देखिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट में एक अनाउंसमेंट करनी थी, इफ यू अलाउ। हाँ बोलिए। जस्ट गिव मी मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। आप जरा स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है, विजिबल है।
हाय एवरीवन, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, क्लास चल रही है उसके बीच में, बट एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि आज वेबिनार हमारा हो रहा है मैरिज के ऊपर। तो इसका ये कोर्स है हमारा मैरिज एस्ट्रोलॉजी का, जो कि कल शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है, 28 अक्टूबर को। और इसकी क्लासेस जो हैं 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रहने वाली है। और ये क्लासेस कम्प्लीटली लाइव रहने वाली है। तो सर के साथ आप डायरेक्टली जुड़ेंगे, जो भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। और जैसा कि सर ने बताया, सर इनिशियली एक कंसल्टेंट है। तो जो भी उनका प्रैक्टिकल जो एक एक्सपीरियंस है, जो भी अपने क्लाइंट के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनकी जो चार्ट्स पे काम करते हैं, तो ये मान लीजिए जो बियॉन्ड द कोर्स आपको लर्निंग मिलने मिलने वाली है, वो वर्थ इट रहने वाली है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। इसकी जो फीस है वो 2345 है। और जो कोर्स कंटेंट है वो ये आपके सामने है। टाइमिंग ऑफ मैरिज, ट्रांजिट दशा दशा, स्पाउस फ्रॉम विच डायरेक्शन, इंटरकास्ट मैरिज, एज डिफरेंस, हस्बैंड एंड वाइफ, लव मैरिज, डिले मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वास्तविक मैरिज एंड मच मोर। इसके साथ जितने भी आपका कंटेंट रहने वाला है, लाइव रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस कोर्स के रिगार्डिंग में या कुछ भी है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं सर से, व्हाट्सएप पे, कॉल पे। ये नंबर है। और ये है पेमेंट की डिटेल्स। यहाँ पे जो मेन बात है, जो आपको मेन जो मतलब बेनिफिट मिलने वाला है, वो मिलने वाला है सर की कंसल्टेंसी के एक्सपीरियंस का। क्योंकि जब एक हमें कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, या जैसे आप लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, पहले भी जुड़े थे या बहुत लोग नए होंगे, तो वो जानते हैं कि जो बंदा एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी देता है, वो डेली नए चार्ट्स को एनालाइज करता है, डेली नए उसके सामने क्वेश्चंस होते हैं। तो जो उसका एक्सपीरियंस होता है, सर ने बताया 20 से 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सर को कंसल्टेंसी देते थे, तो डेफिनेटली जो उनका एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े थे स्टूडेंट पहले, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लर्निंग जो है प्रैक्टिकली एनहेंस हुई है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी प्रैक्टिकल एक सीखना चाहता है, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी जो सूत्रा से सीखना चाहता है, वो डेफिनेटली ज्वाइन करे, ठीक है। डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बी वर्थ इट। नाउ सो ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट योर क्लास। थैंक यू। अब मैं आपको बता रहा था, अब देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर ऋषियों से है, ऋषियों के नाम मैंने बताए थे ना आपको, मारीच, वशिष्ठ, अंगीरा। तो मान लीजिए सॉफ्टवेयर में अंगीरा ऋषि से आपको जो है ये वहां पर गोत्र निकले। गोत्र किससे निकालते हैं? वो नक्षत्र से। अब आया कृतिका। हाँ, इसके अंदर होता है मघा, चेक कर लीजिएगा चाहे। मघा, अनुराधा और घनिष्ठा। अब मान लो लड़का जो है बॉय, वो कृतिका में पैदा हुआ है, और लड़की जो है गर्ल अनुराधा में पैदा हुई है। तो सॉफ्टवेयर इसमें देगा 0, 8 में से। जबकि मैरिज हो सकती है, मैरिज हो सकती है। इजी सूत्र है, मैं मैनुअल कराता हूँ, मैनुअल सिखाता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। मैंने बथेरों का आती है मेरे पास कुंडलियां, वो कहते हैं कि सर जो है किसी ने कहा शादी नहीं हो सकती। तो शादी हो सकती है। मैं नाम लेके बता रहा हूं, मेरी क्लास में बॉम्बे से रेखा जी थी। भाई साहब सेम नक्षत्र था। नाड़ी के अंदर कहते हैं कि रिटार्डेड चाइल्ड पैदा हो जाता है, यानी संतान दोष देता है, नाड़ी का दोष। फर्स्ट क्लास बच्चे पैदा हुए। कारण ये सूत्र जो मैनुअली मैं सिखाता हूं वो 100% वर्क करता है, और उसका कंफर्मेशन भी है मेरे पास। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज समझिए। शादी कहाँ खराब होती है? हम पंडित जी के पास गए मुहूर्त निकलवाने। अब जो गो आप पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया, अष्टमी तिथि। क्लियर? इस दिन आप शादी करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे, आप भी खुश, पंडित जी भी खुश। भैया ये तो पता कर लो कहीं लड़का या लड़की अष्टमी के तो नहीं पैदा हुए। वो आपकी जन्म तिथि है, उस दिन विवाह नहीं कर सकते आप। ये क्या करा आपने? बात समझ में आया? गोचर का चंद्रमा अष्टम में ना हो, सबसे पहले ब्राह्मणगण यही देखते हैं विवाह के लिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं, सेपरेशन। सेपरेशन कई प्रकार का होता है, टेम्परेरी, परमानेंट। दो तो मैंने ये बता दिए, तीसरा भी होता है।
कि एक छत के नीचे रहेंगे पर दोनों के मुंह सूजे रहेंगे, अलग अलग कमरे में रहेंगे। कई प्रकार का है। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो पत्नी मायके रूठ के निश्चित जाएगी। ये पक्का बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता मायके रूठ के ना जाए। दूसरा पॉइंट आता है, सिंह लगन किसी का भी हो, आइदर यू हैव लियो लगना और द मून सिटिंग इन द लियो साइन। भैया तुम्हारी शादी नहीं है, कंप्रोमाइज कर सकते हो तो विवाह करो, मेल हो या फीमेल हो। कारण यार इनका सेवंथ लॉर्ड जो है ना लियो लगन का, वो शनि भगवान है, परम शत्रु है। इनकी शादी नहीं होती, कंप्रोमाइज होता है। तो कंप्रोमाइज और शादी के अंदर आपको फोकस करना है। अगर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो तो विवाह करो, नहीं तो करो ही मत। आगे चलते हैं। डिवोर्स क्या होता है? डिवोर्स इसलिए होता है कि संबंध विचार नहीं मिलते। जो मैं बेहतरीन बताता हूं भुकुड़ दोष से। भुकुड़ दोष क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड। क्या उनमें आत्मा का संबंध है? क्या उनमें मन का संबंध है? क्या उनमें फिजिकल अट्रैक्शन है? इन तीनों में सबसे उत्तम आत्मा का संबंध होता है। वो भुकुड़ दोष बताता है। बात क्लियर है? अब ज्यादातर क्या होता है कि इफ एनीवन हैविंग सेवेंथ लॉर्ड सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस गिव्स यू एन डिवोर्स योगा। सप्तम भाव का स्वामी छठे घर में बैठ जाए तो तलाक दे देगा। क्लियर है? तो हमें बारीकियां समझनी है। अब आ जाइए। किसी का छठे घर में कोई वक्री ग्रह बैठ जाए, जो सब पसंद हो जी वो बिठा लो अपनी पसंद का वक्री ग्रह। बैठ गया, उसकी दशा आ गई, आपके मियां बीबी में झगड़ा हो गया और तलाक की नौबत आ गई। वक्री ग्रह तलाक नहीं होने देगा। लड़ते मरते रहो। लड़की अपने मायके बैठी है, लड़का अपना दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वक्री ग्रह है ना। वक्री ग्रह के कई मीनिंग होते हैं। वक्री का ये भी मीनिंग होता है कमिटमेंट से पीछे हट जाना। कोई कमिटमेंट आप नहीं की है, उससे यू टर्न ले लेना। जैसे वो पॉलिटिक्स में नेताओं लोगों के बयान आते हैं, यार हमने तो ऐसा कहा नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। वक्री ग्रह वही काम करेगा। अब आते हैं रीमैरिज का क्या होता है। बड़े ध्यान से सीखिए। रीमैरिज बताता हूं आपको बड़े अच्छे से। यहाँ चार्ट में वर्बल तो नहीं समझ आ पाएगा, यू लिटिल बिट गेट कंफ्यूज्ड ऑन इट। अब ये D1 चार्ट में देखिए, सेवंथ लॉर्ड इज इन ड्यूल साइन। क्लियर? अब आपने D9 में क्या देखना है? कारक कौन होता है विवाह का? वीनस। वीनस ड्यूल साइन में चला जाए D9 में, तो देयर आर योगा ऑफ टू मैरिजेस। दो शादी के योग हैं। क्लियर हो गया? देखो जी, कई बार लोग डिनाई कर देते हैं मुझे किसी से पद्मश्री नहीं लेना। जुपिटर सबसे ज्यादा खराब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। सब लोग राहु मंगल शुक्र को ही ढूंढते रहते हैं, ढूंढ ले भैया तू। जबकि जुपिटर उससे का भी इन सबका पिता है एक्स्ट्रा मैरिटल में। कारण नाड़ी के अंदर जीव है, तो जीव कौन है? ही हिमसेल्फ। तो हम जुपिटर पे फोकस ही नहीं करते। जुपिटर ज्यादा देता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अभी मैंने बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कौन देता है? वीनस राहु, मार्स वीनस, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देते हैं। अगर कहीं मंगल और वीनस अष्टम भाव में बैठ जाएं या सप्तम भाव में बैठ जाएं, तो चरित्र हनन का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं ये। क्योंकि भाव में देखिए क्या होता है कि काल पुरुष कुंडली को हम ध्यान में रखें, तो वीनस कहाँ का लॉर्ड बना? सेवंथ हाउस। और सप्तम का स्वामी होके सप्तम में बैठ गया, डैमेज कर दिया। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। विडोहुड क्या है?
कि अगर आपके सप्तम भाव में मंगल बैठा है, ठीक है, तो ये विडोहुड दे सकता है। कैसे विडोहुड दे सकता है, अब इसको मैं नाड़ी से समझा देता हूं, वहां से समझ जाओगे। इस मंगल पर अगर राहु की दृष्टि आ गई, राहु एस्ट्रोलॉजी में काल है, और मंगल बॉडी है, देह है, पति है, संबंध बन गया, तो पति की आयु कम होगी। दूसरा क्या है, जुपिटर एंड केतु सी इन द फीमेल चार्ट, ये भी विडो वाला योग बना देता है। इवन उच्च का बृहस्पति केतु के साथ है, तब भी विडो योग वाली बात आ जाएगी। और दूसरा मैं एक बात बताता हूं, थोड़ा सा मैं वास्तु के भी दो चार पॉइंट्स बताऊंगा यहां पर। सपोज किसी की शादी हुई और माँ बाप ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट का कमरा दे दिया, एक हरिद्वार चला जाएगा, एक ऋषिकेश चला जाएगा। ये बुढ़ों के लिए कमरा है, यंगस्टर के लिए नहीं है भैया। ईशान कौन है, पूजा का स्थान है, परम शांति का स्थान है, भोग का स्थान नहीं है। अब मान लीजिए किसी अच्छे वास्तुकार ने उन्हें साउथ वेस्ट का या साउथ का या वेस्ट का कमरा दे दिया, कमरे के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन पर्दे लगा दिए, डिवोर्स करा देंगे ग्रीन पर्दे साउथ वेस्ट में। अब कोई कह रहा है जी मेरे को विवाह का ना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो भैया नॉर्थ देखो ना, नॉर्थ डिस्टर्ब होगा, इसलिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे। या तो टूटा फूटा सामान पड़ा होगा आपका, या फालतू का सामान कुछ पड़ा होगा। अगर नॉर्थ डायरेक्शन क्या होता है, अपॉर्चुनिटी की है। सो यू आर नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, सो रीस्टोर यूर नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो किसी के कोई क्वेरी है? हाँ जी, राजीव जैन जी, अनम्यूट यूर सेल्फ। सर सर मेरे को कुछ पूछना था सर। अगर लेडी के सेवेंथ हाउस में मंगल, शनि और राहु हो सर, तो विडो का आप जैसे कह रहे थे, हाँ, वो आयु को प्रभावित कर सकता है पति की। कर सकता सर? अच्छा जी, वही पूछना अगर था। पति फॉरेन में है तो ज्यादा कष्ट नहीं है फिर। नहीं मतलब अभी पति तो नहीं है, खैर अभी है, बेटा का है, वो बेटा तो यहीं पे है बेसिकली। पर ये उसके फियांसे का मैं बता रहा था। हाँ, नहीं, वो दिक्कत है। अच्छा जी। अगर फॉरेन में जॉब, राहु फॉरेन कंट्री है ना, फॉरेन में जॉब कर रहे हैं तो योगा कैंसिल हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है योगा कहाँ कैंसिल हो रहा है। राइट सर। चलो जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, सुनील जी बोलिए। सर नमस्ते सर। अरे नमस्कार, कैसे हैं माटू जी? बढ़िया सर, आपको मैंने बहुत दिनों के बाद सुना, मैंने देखा, अरे बड़ा अच्छा लग मजा रहा है आ आपको गया, देख करके। बहुत अच्छा लगा। आपके तो वाकई मतलब, मैं आपको, आपके नोट मैंने बनाए ना, हम तो ये क्रॉस तो किया है, तो वाकई बहुत जबरदस्त सूत्र है। मतलब वही है, आदमी भूल जाता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको अच्छे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और आप, मैं वैसे आज कंटेस्ट कर रहा आपके देख के, मतलब याद रहते हैं ना, आपको सुन सुन के तो ज्यादा अच्छा लगता है। कोई नए चीजें बता सकते हैं, बताया अभी आपने। आप कैसे हैं? ठीक है सर। बढ़िया, घर परिवार सब स्वस्थ हैं? हाँ बस वैसे ही चल रहा है, जो आपको पता है वो प्रॉब्लम अभी कंटिन्यू कर रही है। माता श्री वैसे ही। का स्वास्थ्य का था ना आपके? हाँ हाँ, उन्हीं का अभी चल ही रहा है वैसे ही। हाँ, चलिए ठीक है। किसी और का कोई ठीक। क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं भाई, बिना हिचक के। और किसी ने रिवाइज करना हो तो कोई भी कर सकता है, कारण मैं कोई भी सेम नहीं पढ़ा था, पता ही नहीं लगता क्या पढ़ा गया। डेमो भी चेक कर लो, चाहे किसी को चेक करनी हो। मेरी पिछली डेमो देख लो और अब की डेमो देख लो, पूरा डिफरेंस मिलता है। हाँ जी, मीनाक्षी जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? अनम्यूट योर सेल्फ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अगर सेवेंथ में सिंगल एक राहु हो तो फॉरेन का स्पाउस होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता, वो मीनिंग अलग है। वो वहां मैंने नाड़ी का सूत्र लगाया। मैं तो कई अच्छा। सूत्र लगा लेता हूँ ना कुंडली जब देखता हूँ, क्योंकि मैं ठहरा कंसल्टेंट में जेमनी भी लगा लेता हूँ और वो भी लगा देता हूँ। ऐसा नहीं है। अच्छा। ये होता है कि जब राहु की दशा आएगी तो अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाएगी हस्बैंड एंड वाइफ की। अच्छा। अच्छा। ये गड़बड़ तो निश्चित होनी है। यस, दीपा नायर जी।
नमस्ते नमस्ते सर। नमस्कार जी, हाँ बोलिए प्रभु। सर अगर फीमेल चार्ट में जुपिटर और मून हो 7th हाउस में तो मैरिज प्रोस्पेक्ट क्या डिले क्या हो क्या क्या, जाते हैं? दोबारा बोलिए। 7th हाउस में अगर फीमेल चार्ट में जुपिटर और मून हो कंबाइंड देखो सप्तम तो भाव उस में, देखो बड़े ध्यान से सीखो। कालपुरुष कुंडली जी से शुक्र का घर है, वहां शत्रु ग्रह बैठा है। एक नहीं, दो बैठे हैं। आप इसे गजकेसरी योग पढ़ रहे होंगे। ध्यान से सीखो ना, कितने आराम से सीख गए आप। मैरिज को डैमेज कर गया। जिसकी भी है एक बार जरूर मायके गई होगी रूठ के, लड़की, अगर शादी हुई है तो। पहली बात तो शादी नहीं होने देते, अच्छा दिक्कत सर करेंगे। हाँ जी। अभी हुई भी हैं? नहीं है किसका उनकी। चार्ट है अभी बताइए। हुई भी नहीं है। हुई भी नहीं है उनकी। सर अभी नहीं हुई भी हुई ना नहीं अभी है तक। उनकी। जी जी जी। हाँ तो वही, और मैं क्या बोल रहा हूँ। मीनिंग समझ में आ गया ना, क्यों नहीं हुई। लॉजिक से पढ़ा करो, बिना लॉजिक के नहीं पढ़ना होता हमारे को। चलिए, जी ठीक है, हैव जी ए गुड डे। क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर जी ज्वाइनिंग जी दिस वेबिनार। जी थैंक यू सर। सर, थैंक